दोस्तों हम लोग की मनपसंद गेम बैडमिंटन तो आपने खेला ही होगा। चलो आज देखते हैं इसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बड़े कॉर्क के मैट को लिया जाता है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है और फाइनली इसे दूसरे बंदे में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह उन सभी को कॉर्क के शेप में काटता है तथा इस पर शेपिंग की जाती है, जिसके बाद यह कॉर्क के शेप में दिखने लगता है। और अब बारी आती है इस कॉर्क के अंदर होल करने की, जहाँ पर पंख फंस जाए और इन सारे पंखों को अच्छे तरीके से धोया जाता है और धोने के बाद इसे धूप में 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इन सारे पंख को इस कॉर्क में अच्छे तरीके से फिट किया जाता है तथा इस पर सिलाई कर दी जाती है और इस कॉर्क को और भी सुंदर बनाने के लिए इस पर टेपिंग कर दी जाती है तथा लेबलिंग भी लगा दिया जाता है। और फाइनली इतना होने के बाद अब इसे एक डब्बे में पैक कर दिया जाता है और ऐसे करके हमारा कॉर्क बनकर तैयार हो गया। दोस्तों हम जिस एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है उसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले इस प्रकार के हेलमेट को लेकर उस पर पेंट किया जाता है तथा उस पर पॉलिश की जाती है और फिर इसे दूसरे बंदे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह इस हेलमेट की पॉलिश को धोता है तथा इसे 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है और फिर इस हेलमेट के ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इस पर जो भी कंपनी का स्टिकर होता है उस स्टिकर को साटा जाता है और फिर बाकी बची चीजें जैसे हेलमेट का शीशा और उसके अंदर जो भी गत्ती होते हैं सेफ्टी के लिए, उसे फिर बनाया जाता है। और फाइनली हेलमेट के मेन बॉडी को बनाकर इसके ऊपर इस टाइप का कपड़ा डाला जाता है और फिर इसे दूसरे बंदे भी ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह इस हेलमेट को मेन हेलमेट के अंदर में लगा देता है और इसके शीशे को स्क्रू के सहायता से कस दिया जाता है और फाइनली ऐसे कर हमारा हेलमेट बनकर तैयार हो गया। आपने तो अपने दोस्त के शादी में ऐसा ढोलक देखा ही होगा। चलो आज देखते हैं इसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। अब बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटकर इसे गोल शेप में कर दिया जाता है और फिर इसे दूसरे बंदे भी ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह इस मशीन के अंदर इसे फिट कर इसे मशीन चलाने लगता है और यह स्मूथ एवं चिकना हो जाता है, जिसके बाद इस पर कलाकारी की जाती है। अब ढोलक जैसे देखने वाली लकड़ियों के ऊपर हैरन तक तेल लगाया जाता है और फाइनली इसे दूसरे बंदे भी ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह उसके अंदर कुछ बिल करता है और जहाँ पर बिल किया गया है वहाँ पर इस टाइप का कुछ मेटल को लगाया जाता है और फिर इसके दोनों साइड के जो भी पत्थर होते हैं उसको बनाने के लिए इसे दूसरे बंदर भी दे दिया जाता है और वो उसे बनाकर उसे दे देता है और फिर इसे फिट कर दिया जाता है और फाइनली ऐसे ही हमारा बनकर ढोलक तैयार हो गया। अब आप कमेंट कर बताओ अब आपको किसके शादी में अपना ढोलक लेके जाना है।